साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु साहिब के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। आज दुनिया में गुरुओं की बाढ़ आ गई है। हर कोई गुरु बन के बैठा है और हर कोई गुरु ही बनना चाहता है, चेला कोई नहीं बनना चाहता है। क्योंकि ये सब नकली है, नकल करते हैं संतों की, महापुरुषों की। ये सब नकली है। क्यों नकली है? क्योंकि जिन संत महापुरुषों की ये नकल करते हैं वो संत महापुरुष कसनी दे के बैठे हैं। उन्होंने कसनी दी है और उन्होंने संत कभी अपने आप को बोला नहीं, लेकिन परमात्मा ने उनकी इज्जत रखी है, उनकी लाज रखी है। गुरु रविदास जी को देखो, उल्टी गंगा चला दिया। कोई चला के दिखाओ, गंगा को मोड़ के दिखाओ, अपनी दिशा बदलवा के दिखाओ। कबीर साहिब को देखो, 52 कसनी दिया फिर भी नहीं मरे कबीर जी। ये होते हैं संत, इन्हीं के हमने गुण गीत गाने होते हैं। यही संत सत्य हैं जो मारने के बाद भी नहीं मरते हैं। और इन्होंने कसनी दी है। गुरु रविदास जी को जब नीच कह के ब्राह्मणों ने खाना नहीं खाया कि हम इस नीच के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो वहां पे हर एक ब्राह्मण के साथ एक रविदास नजर आ रहा था। तो ये है संत, इसे कहते हैं संत, पक्के संत, असली संत। तो भाई ये जो आजकल के जो संत बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, इनसे दिखा दो भाई एक भी कसनी लेके। क्यों नहीं दिखाते? ये खाली ज्ञान ज्ञान कथने से कोई संत नहीं बनता। ज्ञान तो इन्हीं संतों का कथ रहे हैं ये, और इन्हीं संतों के ज्ञान को अपना ज्ञान बता रहे हैं कि मेरा ज्ञान है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जागो, विवेक लगाओ। और ये रंभदूत, ये तो महाठग है, महाठग, महाझूठा, मक्कार। इसने तो पर्चे पे क्या लिखवा रखा है कि पहली बार कलयुग में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। पहली बार। गुरु की प्यारी साध संगत जी, कितनी बड़ी झूठ इसने पेपर में लिखवाया है। भाई कलयुग में गुरु नानक जी आए, 10 गुरु साहिबान आए, भाई कबीर साहिब आए, रविदास जी आए, ये कलयुग में ही आए हैं ना। तो क्या उन्होंने मूल ज्ञान नहीं दिया है इससे पहले? कलयुग में पहली बार बोल रहा है। तो भाई संतों का नाम बिल्कुल भी ये लेता नहीं है, केवल यूज करने के लिए उनकी वाणी उसमें लिख देता है। यूज करने के लिए संतों को केवल यूज करता है ये, उनका नाम लेता है, उनका नाम लेके अपना धंधा चला रहा है। उनकी वाणियों को सुना सुना के पैसे में बेच रहा है। ये रंभदूत
ये झूठड़ा बाबा और वाणी का अनर्थ भी करता जा रहा है। और कबीर साहिब का इस वाणी को उठा के कि 12 पंथ मेट के एक ही पंथ चलाओ, इस वाणी का कोड तो इसने जाना नहीं। 12 का अर्थ क्या है, 12 का कोड क्या है। तो सारे पंथों को, धर्मदास को, गरीबदास जी को, दादू दयाल जी को, गुरु नानक जी को, रविदास जी को, सारे पंथों को इसने काल का पंथ बना दिया कि ये सब काल के पंथ हैं। ठीक है भाई, चलो काल के पंथ हैं, तो फिर उन काल पंथों की वाणियां क्यों लेता है। काल पंथ की तो फिर वाणी नहीं लेनी चाहिए। और चलो 12 पंथों को इसने काल के पंथ बता दिया, 13वां को दयाल का पंथ बता दिया, 13वां पंथ इसने मदन साहिब को बना दिया। तो भाई फिर मदन साहिब को भी खंडित कर दिया, 13वें को भी खंडित कर दिया इसने। बोलता है तो 12.5 पंथी हैं। तो भाई कहाँ कहाँ से इसको रोओगे, कोई जगह खाली नहीं है। तो चलो भाई मदन साहिब का 13वां पंथ है, चलो ठीक है, बाकी के सब 12 हैं। तो मदन पंथ की भी इसने धज्जियां उड़ा डाली, अपने गुरु की भी इसने वाट लगा डाली। उनको बोलता है कि वो तो गोरखनाथ, वो तो मच्छंदरनाथ है और मैं गुरु गोरखनाथ हूं। बताओ, अब कबीर साहिब से सीधा गुरु गोरखनाथ पे आ गया। तो भाई कहाँ कहाँ से इसको रोएं, कहाँ कहाँ से इसको बताएं, सब जानते हैं। तो भाई चलो मानते हैं कि 12 पंथ काल के हैं, तो तुम्हारी अपनी वाणी उच्चारण करो ना। क्योंकि ये क्या वाणी उठाई है इसने अभिनंदन ग्रंथ से कि हम उसके सर बैठव आई, जाका पार न कोई पाई। ये वाणी उठा के अपने ऊपर फिट करके चलो मानते, तेरी इस वाणी को ही मानते कि परमात्मा तेरे सर पे बैठ के आया है। क्योंकि एक तेरा ही तो सर मिला था उसको, बाकी सर तो सब काल के हैं। एक तेरा सर ही चंबेली का तेल लगा हुआ खुशबूदार है भाई, जिसमें परमात्मा बैठते हैं आके। तो चलो अब मानते हैं कि परमात्मा तेरे ही सर पे बैठे हैं। तो फिर 12 पंथों की वाणियां क्यों उठा रहा है गरीबदास जी की। तो भाई तू अपनी अलग से वाणी बोलना, अलग से ग्रंथ रख, 13वां ग्रंथ बना। तो क्यों 12 वालों की वाणी उठाता है, काल दूतों की। क्योंकि कबीर साहिब ने तो इतनी वाणी बोली है जितना बाड़ू का रेत के कण होते, इतनी वाणी बोल के गए हैं कबीर साहिब। तो अब फिर चलो कबीर प्रकट हो गए इसके घट में, इसके सर पे बैठ गए कबीर, हम उसके सर बैठवाई, वाका पार न कोई पाई। तो भाई जब कबीर साहब तेरे घट में बैठ ही गए हैं, प्रकट हो गए, तो फिर वाणी कहाँ गई तुम्हारी। कबीर साहब तो बिना वाणी तो प्रकट ही नहीं होते किसी के भी घट में, वो तो रुकते ही नहीं है, वो तो वाणी उतरती ही रहती है उनको हर टाइम। लेकिन तुम क्यों गूंगे हो गए हो, तुम्हारा 13वां ग्रंथ क्यों नहीं बना रहे हो। तो ये रंभ का दूत है साध संगत जी, इससे सावधान रहो भाई। इसके पास कुछ नहीं है, संतों की वाणी उठाता है, तरोड़ मरोड़ के सबके सामने रखता है। बस एक चीज इसने पकड़ ली है, आत्मा आत्मा आत्मा, और आत्मा का टाइम भी पता नहीं है इसको, बस रट्टू तोता बन गया है, आत्मा का अनुभव भी नहीं है, मूल का कुछ भी इसे पता नहीं है। बस इसने एक शब्द पकड़ लिया कि हमारे पास मूल ज्ञान है। तो ये बता सृष्टि कहां से बनी है,
मूल से ही बनी है ना सृष्टि। और मूल कौन है? मूल परमात्मा है। तो ये बोलता है कि सृष्टि परमात्मा ने नहीं बनाई है। तो भाई इसको पूछो, और क्या तेरी बुआ बना के गई थी सृष्टि? फिर बोलता है नहीं नहीं, ये तो काल ने बनाई है सृष्टि, काल निरंजन ने बनाई है। अरे तो भाई जो काल निरंजन है वो किसने बनाया है? काल निरंजन, उसका सार क्या है काल निरंजन का? उसका भी सार मूल ही है, आत्मा ही है। तो आत्मा से ही सकल सृष्टि बनी है और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो परमात्मा से ही सृष्टि बनती है। तो ये रंभदूत, ये झूठड़ा बाबा, ये कछुआ, ये सफेद ततैया, भाई इस सफेद ततैये से बचो, ये तुम्हारी वाट लगा देगा। इसको तो नरक में जाना ही है, तो साथ में तुम्हें भी लेके जाने वाला है। ये शब्द विहंगम चाल हमारी, एक ये बाणी उठा ली इसने। अरे खाली कथता ही रहेगा, कुछ अनुभव भी है किसी बात का, तो अनुभव के नाम पे ये जीरो है भाई, जीरो। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक इसने शुरू में रंभदूत ने एक वो अकै अनाम वाले को भी अपने लपेटे में ले लिया। अब वो ऐसा हीरो बना बकासुर, उसको ऐसे सींग लगे बकासुर को। अब वो संतों को ही गाली देता है। बताओ क्या करें इनका? क्यों? क्योंकि रंभदूत का चेला जो ठहरा, रंभदूत से ही ज्ञान लिया उसने। अब कौन सा ज्ञान लिया? संतों को गाली देने वाला। संतों को गाली देता है, कबीर साहिब को बोलता है कुछ ज्ञान नहीं है। बताओ भाई क्या करें? कृष्ण जी को बोलता है कुछ ज्ञान नहीं है, और सारा ज्ञान उन्हीं का दे रहा है जो उन्होंने दे रखा है। जो कबीर साहब ने अकै अनाम ये नाम दिए, उन्हीं के नाम पे चैनल बना लिया, और फिर उन्हीं को बोलता है कि उनको ज्ञान ही नहीं था। अरे भाई जब ज्ञान ही नहीं था तो उन्हीं के शब्द क्यों उठा के अपने चैनल पे लगाता है? मूर्खता की भी कोई हद होती है भाई, लेकिन इनकी तो हद भी नहीं है कुछ। हद मतलब कोई औकात नहीं है इनकी। हाँ, बे औकात मारे जाएंगे ये लोग। तो ये अकै नाम वाला भी भाई बिल्कुल पागल बना दिया। वो तो मेंटल होने वाला है, इस रंभदूत ने बनाया था उसको पागल। तो ये ऐसे ही काम करता है, जैसे रंभदूत होगा तो भाई ऐसे ही जम के जूत बनाएगा ना वो। तो भाई जो इससे निकल जाएगा, इसको लात मार के, भाई जिस पे परमात्मा की दया कृपा होगी वही निकल पाएगा इससे, नहीं तो इससे निकलना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जो इसको अपना के भाई गुरु बन के बैठेगा वो अहंकारी ही बनेगा भाई। जैसे ये खुद अहंकारी है, बोलता है मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, वैसे ही देखो ये अकै नाम वाला भी यही बोलता है मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। संतों का तो ये बोलते ही नहीं है ज्ञान, संतों का तो जिक्र ही नहीं करते ही। अब जैसे मैंने ऑडियो में बोल दिया, अब एक दो टप्पा बोल देगा बस ऑडियो सुन के। बीच में भी ऐसे ही किया था, जब इसको लताड़ लगी थी ना, फिर ऑडियो में बोलने लग गया था थोड़ा थोड़ा। तो जब इसको थपेड़े लगते हैं ना कि जनता भगत जन सब टूट रहे हैं, तब ये पलटी खाता है और तब वो फिर ऐसे ही बोलने लगता है। तो इसकी पलटी को पकड़ लिया करो भाई। जब ये पलटी खाता है ना, उसी टाइम इसको सवाल किया करो। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार इन सब गुरुओं की कसनी ले भाई।
गुरु बहुत हो गए हैं अब आजकल, तो इनकी कसनी लेनी चाहिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, कि जितने ये गुरु घंटाल बने बैठे हैं ना, कि भाई इनको सबको पकड़ो और इनकी कसनी लेनी चाहिए सबकी, फिर देखेंगे कौन गुरु है। जैसे एक बार मुंबई में सब भाईगिरी हो गई थी एक बार बीच में, बहुत ज्यादा, सब भाई बन के बैठ जाते थे। तो जब उनका इनकाउंटर चालू किया गवर्नमेंट ने, तो भाई जो सगा भाई था उसको भी भाई बोलना छोड़ गए सब उसको भी डरने लग गए कि ये मेरा भाई है। तो ऐसा काम हो गया था। उसी तरह अगर इनकी गवर्नमेंट कसनी लेना सबकी, तो भाई ये गुरुआ लोग अपने अपना गुरु डम छोड़ डालेंगे, भाग जाएंगे सब उठ उठ के। तो सरकार से अपील डालनी चाहिए इस विषय में कि भाई इन सब गुरुओं की कसनी ले ली जाए, तब पता चलेगा कि कौन गुरु श्रेष्ठ है। और सबसे पहले कसनी इस रंभदूत की लेनी चाहिए। इसने तो तबाही मचा रखी है भाई, सबका मजाक उड़ाता है, सफेद ततैया यही है सफेद ततैया, रंभ का दूत। सफेद वस्त्र पहन के ऐसे बैठा है जैसे कि इसने कोई पाप नहीं किए हैं, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल दूध की तरह है, सफेद दूध का धुला है जैसे ये सफेद ततैया। लेकिन भाई इसके आस्तीन में जाके देखोगे ना, तो भाई तुम्हें पता चलेगा कैसे कैसे माता बहनों से ये तेल की मालिश करा के और लाइट बंद करवा देता है रात को, और बोलता है थोड़ा मालिश करो मुझे। तो भाई सबसे पहले कसनी इस सफेद ततैया रंभ के दूत की लेनी चाहिए। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही है। परमात्मा सबका विवेक जगाए, सबके विवेक की तलवार में धार लगाए, सब विवेकी बने। वीडियो लंबी हो जाती है, अगली ऑडियो में फिर और बात करेंगे। जय हो मेरे सतगुरु की साहेब बंदगी। सतनाम जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी।